आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, स्वागत है यीशु मसीह की जीवित हजूरी में, जहां आप सेम नहीं रहने वाले। मेरा ये विश्वास है कि आज भी परमेश्वर बदला नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि आज भी वो अपने वचन को भेजता है अपने लोगों को चंगा करने के लिए। बाइबल कहती जिस तरह आप अपने आप को सबसे अधिक जानते हो, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को सबसे अधिक जानता है। और नीति वचन में एक बात लिखी, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका आत्मा अपने वचन को तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। यानी अगर हमें परमेश्वर की गहरी बातें चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की गहराई चाहिए, हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके वचन को खोल के हमें बताता है। याद रखो, इस बाइबल को आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हो, जिस तरह दुनिया पढ़ती, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के इसको पढ़ने से आप इसका ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की गहरी बातों को आप समझ नहीं सकते। एक ही वचन पवित्र आत्मा आपको 10 बार अलग रीति के साथ समझा सकता है। और वो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि क्या थी वो परमेश्वर में चीज़ें जो इतनी परमेश्वर को सिद्ध करती थी, इतना परफेक्ट करती थी कि बाइबल कहती वो यहोवा पिता की मर्जी को पूरा कर पाए। आज हम अनॉइंटिंग के बारे में नहीं, आज हम परमेश्वर की एक हैबिट के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। अब आपने बड़े ध्यान से इसको समझना जो मैं आपको बताऊंगा। बाइबल हमें बताती कि अगर आप सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप पतरस के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आपको ब्रीफ से इनकी जिंदगियों को बताया। कुछ हफ्ते पहले हमने सुना था कि पतरस ने कहा कि जब यीशु मसीह ने पूछा तू कौन है, तो पतरस ने कहा मैं कौन हूँ। यीशु मसीह ने पूछा तो सबने कहा लोग तुझे एलिया कहते हैं, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे। पतरस ने कहा परमेश्वर तू जीवते प्रभु का, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा तो लोग के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड और आत्मिक उन्नति इस बात पे निर्भर करती कि इस धरती के ऊपर आपकी आत्मिक जिंदगी कैसी। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करें तो जो भविष्यवाणी याकूब ने अपने बेटे, उस भविष्यवाणी के मुताबिक यीशु मसीह के चेलों का जो अगुवा होना था वो यहूदा इस्करियोती को होना था, वो यहूदा गोत्र से होना था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने पतरस को उसके बाद वो गद्दी, वो जॉब सौंप दी। और बाइबल कहती पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के एक पिलर समझे जाते थे। इसका कारण यह था कि पतरस ने यीशु मसीह को जिस तरह से लिया और जिस तरह से बाइबल कहती परमेश्वर की आत्मा ने उस पर जाहिर किया। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण कि तुझे मालूम है कि मैं तुझ पे जाहिर किया गया। परमेश्वर ने कहा किसी मांस या लहू ने नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पे ये बात जाहिर की। तो पौलुस के बारे में हमने पढ़ा, उसने कहा यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुकुलम तक मैंने इतना प्रीच कर दिया है कि उन देशों में मेरे लिए जगह नहीं। अगर आप इनकी जिंदगियों को देखो, इनकी जिंदगियों का फल जो था, इनकी जिंदगियों का जो रिजल्ट जो था, इसका कारण था। बाइबल कहती पौलुस सबसे अधिक गैर भाषाओं में प्रार्थना करता था। और बाइबल यह भी कहती है कि जो गैर भाषा में प्रार्थना ज्यादा करेगा उसकी उन्नति ज्यादा होगी। तो जो भी बाइबल में होता है, जो भी आपकी लाइफ में होता है, वो इत्तेफाक नहीं, वो इत्तेफाक नहीं। अगर परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे अधिक पैसा दिया तो उसका कारण यह नहीं था अकेला कि उसने बुद्धि मांगी और प्रभु ने खुश होकर उसे बुद्धि दी और बोला अब मैं पैसा भी दूंगा। बाइबल कहती कि जब परमेश्वर का काम करने की बारी थी तो दाऊद ने अपना पर्सनल सोना, जो उसका पर्सनल था, जो किंगडम का नहीं था, राज्य का भंडार था, लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा जो लोगों के कामों में यूज होता वो नहीं था, उसका पर्सनल इनकम थी। लिखा उसने वो लाखों करोड़ों का जो सोना था, आज तक इतनी बड़ी ऑफरिंग किसी ने नहीं दी थी। अब परमेश्वर ने बदला देना ही देने, तो उसने सुलेमान को कहा था मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरे पहले कभी किसी ने दिया, तेरे बाद में किसी के पास नहीं होगा, तेरे पहले किसी के पास नहीं था। इसका मतलब कि परमेश्वर ने फल दिया किसका? दाऊद के बोने का। इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपका एक किया गया कार्य है। आप किस विषय में कार्य करते हैं और कितनी नॉलेज है आपको, आप कितना ज्ञान पवित्र आत्मा का रखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ आपके क्या संबंध हैं, और परमेश्वर के वचन को किस तरह से आप पढ़ते, उसको लेते और उसको किस तरह से आप प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। आप ये देखो, अगर आप इन सब की जिंदगियों को पढ़ो तो उनकी जिंदगियां जिस लेवल पे गई वो इत्तेफाक के कारण नहीं था, उसके लिए एक तैयारी थी।
उसके लिए एक कारण था जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में इतने बड़े कार्य किए। अब एक चीज जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, वो आदत प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। और मेरा ये बिलीव है, अगर आप ये वर्ड सुन लें और इसको अपनी लाइफ में अपना लें, कोई मायने नहीं करता कितनी बार आप शॉर्ट रह जाएं, कितनी बार आप कम रह जाएं, लेकिन अगर आप इसको परस्यू, इसका पीछा करना आप नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी लाइफ में बेस्ट होंगे। मैं आपको कह रहा हूं, इतने बड़े रीति के साथ परमेश्वर आपको यूज करेगा, इतने वो रास्तों को खोलेगा आपकी जिंदगी में। आप खुदावंद के इतने कामों को, उसके अनदेखे हाथ को, इतने अजीब और बड़े कामों को देखोगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं। उस वचन को जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, याद रखो, वचन से आप डिस्कवर करते हो आप कौन और परमेश्वर ने किस काम को करने के लिए बुलाया। अगर आप वचन से इसको नहीं खोजोगे तो परमेश्वर ऑडिबली बोल के कभी आपसे बात नहीं करेगा। जब तक आप बाइबल में नहीं जाओगे परमेश्वर बोल के बात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम मेरे लिखे हुए पे यकीन नहीं करता और इसको पढ़ता नहीं तो मेरे बोले हुए को तू कैसे पहचानेगा और कैसे यकीन करेगा। शमूएल जब छोटा था तो लिखा वो परमेश्वर के संदूक के पास लेटा था और परमेश्वर की आवाज उसको उसके मेंटर की आवाज के रूप में आई। परमेश्वर ने किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एली की आवाज में उसको आवाज क्यों मारी और बार बार वो एली के पास जाके बोलता था कि तू आपने मुझे पुकारा। उसने कहा नहीं बेटे मैंने नहीं पुकारा, जा लेटा रहे। दूसरी बार तीसरी बार एली को समझ आया खुदाबंद इसे पुकार रहे, कोई मैं आपको पुकारूं आप समझते हैं, लेकिन आपकी मम्मी अगर आपको आवाज लगाए आप आवाज समझते हैं। आपको आंखें खोल के देख के तो आप आवाज नहीं समझते, आपको सुनने से समझ आती। परमेश्वर का कहने का मतलब यह था आपका संदूक के साथ यानी वाचा के साथ यानी वचन के साथ जुड़े होना और अच्छी संगति में रहना, यह जरूरी है परमेश्वर की आवाज को सुनने और उसकी कॉलिंग को समझने के लिए, कि मैं उस कॉलिंग को पहचान सकूं। परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी हैबिट्स थी, कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन सी ऐसी आदतें थी, कैसा उसकी लाइफ थी कि परमेश्वर, उस वचन से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मत्ती 5 उसकी 43 आयत से लेके 48 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कौन बैरी? जो आपके खिलाफ बुरा बोलते हैं, आपको उनसे नफरत करने। बहुत से बिलीवर्स, ये यहां तक कि जो खुदावंद के कामों में भी कभी अपने बैरियों को क्षमा नहीं करते। बोलेंगे नहीं ये बंदा, ये इससे मैं कभी नहीं मिलूंगा, ये इसने मेरे खिलाफ ये बोला था। और एक्चुअल ब्लॉकेज यही है। जो वचन मैं आपको बोल रहा हूं आपको 15 मिनट में इतना गहरा समझ आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए कहता तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। आज जो मैं सुन रहा हूं मैं इसे समझूं और इतनी गहराई से समझूं कि मैं इस पे चलना शुरू करूं और 100 का 100 गुना फल लेके आना शुरू करूं। आपकी महान हजूरी के लिए जो इस वचन के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज लोग माफ करना नहीं चाहते। एक्चुअल में परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है, उसने आपके लिए एक लेवल सोचा है, एक ब्लेसिंग का, एक अनॉइंटिंग का, एक लास्ट लेवल जो आपका अंदर आत्मा जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये एक शुरुआत है, लेकिन मैं अगले लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं उस लेवल को छूना चाहता हूं। इम्पॉसिबल, मैंने कहा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपका मित्र देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, आप उस लेवल को कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप वर्ड के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आप वर्ड को मानेंगे नहीं। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है अपने शत्रुओं को फोन करके आप बोलो हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे कोई नफरत नहीं आपसे। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको शत्रुओं से मेल करवाना नहीं चाहते। बाइबल कहती इसलिए नहीं कि हमें अपने शत्रु पसंद है या हम अपने दुश्मन हैं, इसलिए कि एक ब्लेसिंग बियॉन्ड हमारी सेंस के परे बैठी है हमें मिलने के लिए। बट
उस ब्लेसिंग को लेने के लिए मुझे उस स्पिरिट के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जो क्राइस्ट मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जो मसीह यीशु मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस आत्मिक उस। अब आप ध्यान से समझो, बाइबल कहती यदि तुम प्रेम करने वालों से प्रेम रखो तुम्हारा क्या फल होगा? क्या पापी भी ऐसा नहीं करते? महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अपने भाइयों को ही जय मसीह बोलो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब ये बात मुझे समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा जो तुम कर रहे हो अन्य जातियां भी ऐसे ही कर रही, जो तुम कर रहे हो तो दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, बस इतना ही फर्क है तुमने अपने गले में क्रॉस डाला हुआ और तुम्हारे घर के बाहर बड़ा क्रॉस लगा हुआ है और उनके घर के बाहर कुछ और है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैंने कहा था जब आप नीति वचन 3 उसकी 1 आयत पढ़ते हो तो उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। नीति वचन 3 उसकी 1 आयत और उसकी 2 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। कहता, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आयु का बढ़ना किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? आयु का बढ़ना आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर करता है। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में जाओ 2 सेकंड के लिए और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन को मैं समझूं और फल लेके आऊं। मांगो, अपने हाथों को उठा के वर्शिप में जाएंगे क्वायर के साथ। बाइबल कहते ही जब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की उपासना थोड़ी की, अब येहू उसकी उपासना बढ़कर करेगा। तब बाल के सब नबियों, सब उपासकों, सब याजकों को मेरे पास लेके आओ, कोई ना रह जाए, और बाल के लिए बड़ा यज्ञ होने वाला है, जब जो कोई ना आए वो जीवित ना बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को इसलिए किया कि वो उनको नष्ट कर सके। येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो, और लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इजराइल में दूत भेजे, तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि कोई न रह गया जो ना आया हो। तब बाल के भवन में इतने आए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो भर गया, और तब उसने वो उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल के लेके आओ, और वो निकाल के लेके आए। रेकाब के पुत्र यहोनाबाद को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो तुम्हारे यहाँ यहोवा का कोई उपासक। तो तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था, यदि मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं कोई भी बचने पाए, और जो कोई उसे जाने देगा उनका प्राण के बदले में जाएगा। 31 आयत में लिखा, परंतु येहू ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण रूप से चलने की चौकसी ना की। यरदन के पूरब की ओर गिलाद का सारा देश, 33 आयत में, गादी, रुबेनी, मनशोई का देश, अरोवर से लेके जो अरनान की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक, येहू के सब काम जो उसने किया, उसकी पूर्ण वीरता के इजराइल के राजाओं की पुस्तक में नहीं लिखा? अब ध्यान से सुनो, आपने जब कभी भी इन राजाओं की लंबी या छोटी उम्र देखी होगी, उसके पीछे कारण देखा होगा। 36 आयत में लिखा कि उसने 28 साल तक राज्य किया। बाकी राजाओं को पढ़ते, किसी ने 1 साल राज किया, किसी ने 15 साल, किसी ने 12 साल। परमेश्वर ने कहा दाऊद को कि मैं तेरी वंशों तक, जब तक तू रहेगा धरती पर, मैं तेरा एक बेटा गद्दी पे बिठाता रहूंगा। वो परमेश्वर इतना प्रसन्न थे उससे, इतना खुश थे उससे। परमेश्वर ने कहा तेरा एक बेटा मेरी गद्दी पे रहेगा हमेशा। बाइबल कहती है अगर उन्होंने कोई गलती भी थोड़ी बहुत की तो भी गद्दी से परमेश्वर ने नहीं हटाया। कारण क्या था? दाऊद की परफेक्शन। बेतशेबा के अलावा और कोई भी गुनाह उसमें नहीं पाया गया। उम्र भर चाहे उसकी सजा उसको मिली, उसकी बेइज्जती उसको मिली, उसका सब कुछ उसके साथ हुआ। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं, येहू उठता है और एलीशा कहता है अपने नबी को, अपने स्पिरिचुअल सन को, कहता एक घर में जाके येहू, ऐसे लोग बैठे होंगे और पूछना कि येहू कौन है, बोलेगा मैं हूं। तब उसको ये तेल ले जा, अभिषेक करना, अभिषेक करने के बाद भागना वहां से। और लिखा वो गया और बोला सेनापति कौन है? कहता मैं हूं। कहता आ जा। और लिखा जैसे ही वो अंदर गया, कहता मैं अकेले से बात करनी। लिखा उसने तेल उस पे उंडेल दिया। और बाइबल कहती जब तेल उस पे उंडेला तो वो नबी भाग गया वापिस। उसने कहा परमेश्वर तेरा राजा होने के लिए अभिषेक करता है। अब ये येहू क्या कर रहा है?
इसने लिखा सारी यहोवा की आज्ञाओं को माना, बाल के नबियों को नाश किया, बाल की मूर्ति को उसने नाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। परमेश्वर खुश होकर क्या बोलता है, मैं तेरे पड़पोते के पुत्र तक, पड़पोते के पोतरे से क्यों परमेश्वर की नाराजगी है क्या? पड़पोते के पुत्र तक ही क्यों? पड़पोते के पोतरे तक क्यों नहीं? पड़पोतरे के पड़पोतरे तक क्यों नहीं? क्योंकि आप कितना लंबा, कितना ब्लेस्ड जाना चाहते, ये आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। दाऊद, परमेश्वर ने कहा मेरे दिल के अनुसार चलने वाला, उसने कहा वो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला और मैं उसको इतना दूंगा, मैं इसके वंश को गद्दी से कभी दूर नहीं करूंगा। और येहू कहता, परमेश्वर ने कहा येहू मैं तुझसे खुश हो गया, तूने वो सब काम नहीं किए जो इजराइल के बाकी राजाओं ने किए, तूने बड़े बड़े काम किए, तूने बाल के उपासकों को खत्म कर दिया। पर परमेश्वर ने कहा इसलिए कि तू यारोबाम से अलग नहीं हुआ जिसने इजराइल के घराने से पाप करवाया था, अब मैं तेरी सीमा को घटाऊंगा, तुझे छोटा करूंगा, तुझे छोटा भी करूंगा, लेकिन इस गद्दी को तेरे पड़पोतरे के पुत्र से आगे मैं लेके नहीं जाऊंगा। और बाइबल कहती कई अहाब को परमेश्वर ने बोला तेरे सारे वंश को मैं नाश कर दूंगा। और बाइबल कहती अहाब, उसके 70 बेटे जो रईस लोगों के पास दूसरी जगह पलते थे, लिखा सब नाश हुए। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बन, जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता, आप साल में एक बार व्यभिचार कर सकते हो, कौन रोकता है आपको? लेकिन याद रखो जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जितनी सिद्धता आप मसीह जिंदगी में रखोगे उतना आप फ्यूचर में देखोगे। जितनी परफेक्शन आप क्रिश्चियन लाइफ में रखोगे वो आपको नजर आएगा। जीसस क्राइस्ट ने इसलिए नहीं कहा कि तुम सिद्ध बनो, क्यों? क्योंकि वो हमें बोर करना चाहता है। नो, ऐसा नहीं। वो तुम्हें बोरिंग लाइफ देना चाहता है। नो, परमेश्वर ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि मैं तुम्हें एक लंबा जीवन देना चाहता हूं। एक वर्ड मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 बाब से, हम पढ़ेंगे 18 बाब उसकी 20 आयत से। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पे चलता रहा, दुष्टता के कारण प्रभु से दूर ना हुआ, उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और उसकी विधियों को मैंने ना त्यागा। 23 आयत, और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। अगर आप इसके शीर्षक को पढ़ें तो यह दाऊद का गीत है। और सेम चीज किसने कही? प्रभु यीशु मसीह ने, कि बी परफेक्ट। इसको हिलाओ मत। कौन है अंदर स्विचर में बैठा हुआ? अगर मैं पीछे ही हटाऊं तो इसको हिलाओ मत। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा बी परफेक्ट। अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करोगे तो तुम परफेक्ट नहीं हो। नहीं, उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मेरे बारे में बोला था, अब मैं उसको कभी, और यही प्रॉब्लम है। इसके आगे पढ़ेंगे। उसने कहा यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। स्टोरी को पढ़ें तो याकूब ने जब अपने 12 बच्चों को बुलाया और उसके बाद यूसुफ को भी बुलाया, उसके वंश को बुलाया, तो बाइबल कहती उनके कर्मों के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। याकूब परमेश्वर की जगह है और उसके 12 गोत्र यानी हम सब लोग, जो उन्होंने जिंदगी में किया। रुबेन को बोला तू जल के समान उबलने वाला है, क्योंकि जब व्यभिचार करने का तेरे पे अटैक हुआ तो रुका नहीं, तूने कर दिया, इसलिए तू औरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। और लिखा सब व्यक्तियों को उसने उसके कर्मों के अनुसार आशीर्वाद दिया। आज आप कहां तक जाना चाहते हो? मिनिस्ट्री में, फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में। उसने कहा मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। आगे लिखा वचन में, वचन पढ़ेंगे हम। दयावंत के साथ, खरे के साथ खरा दिखाता, शुद्ध के साथ शुद्ध दिखाता, टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता। उसने कहा अगर तू दयावंत को अपने आप को दयावंत दिखाता है, अगर कोई तेरे सामने टेढ़ा हो जाए तो अपने आप को तिरछा कर लेता। परमेश्वर उस पहाड़ की तरह है जहां आप जैसी आवाज लगाएंगे आपको वैसी आवाज वापस आएगी। कातिल समझेंगे वो कातिल है, अगर आप उसको दयावंत समझेंगे वो दयावंत, कठोर समझेंगे वो कठोर है। एक तोड़े वाला कहता मैं तेरे को कठोर समझता था, मैं सोचता तू कठोर बंदा है, तू मेरे से हिसाब लेगा, मैंने मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा तू जैसा मुझे समझता है मैं वैसा ही तेरे लिए।
और इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम सिद्ध बनो, अपने माइंड में तुम परफेक्ट बनो, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारे ये स्टेप आने वाले टाइम को दिखाएंगे तुम कहां पहुंचोगे, यही स्टेप बताएंगे तुम कहां जाओगे। और इसीलिए उसने कहा बी परफेक्ट। हम बोलते हैं हम इंसान है ना, इसीलिए हम परफेक्ट नहीं हो सकते। इंसान है ना, गलतियों का पुतला है, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा बी परफेक्ट, क्योंकि जहां तुम कल पहुंचोगे ये आज के लिए हुए फैसलों का रिजल्ट होगा। जो अच्छे थे पर वो परफेक्ट नहीं था, और परमेश्वर ने कहा इसलिए कि तू परफेक्ट नहीं, मैं तेरी गद्दी को तेरे पड़पोते के बेटे तक, यानी तेरा बेटा होगा, तेरा पोता होगा, तेरा पड़पोता होगा और उसका बेटा होगा, वहां तक रखूंगा। अगर तू उससे आगे आना चाहता है तो तुझे यरोबाम से अलग हो जाना चाहिए था। अब मैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ को कंसीडर करूं, अब मैं अपनी मसीह जिंदगी को चेक करूं, ये किस लेवल पे खड़ी है। ये जिस लेवल पे खड़ी है, आने वाला टाइम याद रखो, रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है, मसा देने वाला परमेश्वर है, लोगों के दिल में आपके लिए डिवाइन हेल्प को डालने वाला ये परमेश्वर है। कि बहुत सी विधवाएं थीं, पर सारपत की विधवा के पास वो भेजा गया। क्यों? सारपत की विधवा ने कोई रिश्वत दी थी? बाइबल कहती है कि जब तू उसको, परमेश्वर ने कहा था आज्ञा देगा कि मुझे रोटी खिला, मुझे पानी पिला, वो तुझे देगी। इसका मतलब वो धर्मी औरत थी। बाइबल कहती अलीशा और गेहजी जब जाते थे तो एक औरत उन्हें देखती थी रास्ते में, और वो औरत उन्हें देखती थी और वो औरत बोलती थी कि मुझे ये बंदा असली खुदावंद का दास लगता है, मुझे ये खुदावंद का करीब लगता है, इसके मुझे देख के ऐसा लगता है। और बाइबल कहती है उसने अलीशा के लिए अपनी ऊपर की कोठरी बनाई, एक कमरा बनाया, मेज रखी, दीवट रखा, कुर्सी रखी, और उसको बोला कि जब भी आप यहां से निकलो। और बाइबल कहती जब अलीशा उधर से निकलता था तो उस औरत के घर के पे ठहरता था और उसके बाद वो चला जाता था। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो बाइबल कहती अलीशा ने उसे कहा कि क्या इस औरत के लिए मैं करूं? तो गेहजी को मालूम था क्योंकि वो बड़ा चालाक इंसान था, उसने कहा इसके बेटा नहीं। और अलीशा ने उसको बुलाया और बोला तेरी सिफारिश करूं? उसने कहा नहीं, तो मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। तो उसने कहा तेरे लिए मैं क्या करूं, किस बड़े लोगों से तेरी बात करूं, तुझे क्या चाहिए? तो गेहजी ने कहा इसे बेटा चाहिए। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा था अगले वसंत ऋतु में तू बेटा छाती से लगाए। एक स्टेप उठाया गया एसोसिएशन का, एक स्टेप उठाया गया संगति का। अब परमेश्वर का रिजल्ट आया, उसकी शर्मिंदगी खत्म हुई। इसका मतलब क्रिश्चियन लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके स्टेप्स कैसे हैं। आप बहुत सालों से गरीब हैं, आप बहुत श्राप, आपको वंशों से आप गरीब वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप ब्लेस होंगे क्योंकि आप 50 साल से बीमारी देख रहे हैं या आप 40 साल से गरीबी देख रहे हैं। अब परमेश्वर कहता है अब 40 हो गए ना, अब 41वें साल में ब्लेस कर दो। नो, आपके स्टेप्स क्या हैं? चाहे वो आपके 11वें साल में हो, चाहे 5वें साल में हो, चाहे वो 40वें साल में हो, आप कब जागते हो? कहता अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और नया दाख मधु उमड़ेगा। इसका मतलब मेरे बिजनेस का ब्लेस होना भी प्रभु पे निर्भर नहीं करता। अगर अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेगा, तेरे खत्ते भरे भी रहेंगे, पूरे भी रहेंगे और नया दाख मधु उनमें से उन रसकुंडों में से उमड़ता भी रहेगा। इसका मतलब इस धरती पे अब जो भी होगा ये परमेश्वर ने इंसान के हाथ में दिया। जब आपको क्रिश्चियन आप बने, जब आपने मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने वो पावर आपके हाथ में दी, डिसीजन लेने की पावर अब हाथ में दी है। आप किस्मत के सहारे नहीं हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इसमें हमारी हेल्प की और उसने कहा सिद्ध बन तेरा स्वर्गीय पिता जिस तरह सिद्ध है। और दाऊद उस वचन में कहता है भजन संहिता 18 में कि मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और उसके निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। और परमेश्वर ने उस सिद्धता का यह रिजल्ट दिया। परमेश्वर ने कहा दाऊद तेरे वंशों तक ये गद्दी को मैं तुझसे अलग नहीं करूंगा, वरन मसीह भी जो आएगा वो तेरे वंश में से आएगा। आगे लिखा है मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मनाना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। लेकिन आज डांट
अगर आज एक पास्टर किसी को डांट दे, वो बंदा दुश्मन बन जाता है उसका। उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अब यहोवा ने डायरेक्ट आके नहीं डांटना, अपने लोगों से वो कार्य करते हैं। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ो तो लिखा, जब इज़राइल के राजा ने परमेश्वर को त्याग दिया तो लिखा परमेश्वर ने दुश्मनों के उनको अधीन कर दिया। लिखा जब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने इज़राइल में एक छुड़ाने वाला ठहराया और उस छुड़ाने वाले ने इज़राइल का फिर उद्धार किया। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं आया, लिखा उसने एक छुड़ाने वाले बंदे को ठहराया। आज जब हम प्रिंसिपल्स को मिस कर देते हैं, आज इस धरती पे परमेश्वर ने अपने लोग ठहराए हैं जिनके अंडर आपने सेवा करनी, जिनके अंडर आपने उनकी बातों को सुनना। वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती। और इसीलिए बाइबल कहती जब हम उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हम कभी भी सेम नहीं रहते। अगर आप इसकी 16 आयत को पढ़ें, लिखा उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दाहिने हाथ क्यों? दाहिना हाथ यानी एक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा मैं पिता के दाहिने हाथ हूं और तुम मेरे दाहिने हाथ हो। लिखा मैं यहोवा को अपने दाहिने हाथ देखता हूं। मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता, जिसका मतलब परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में खड़े होना। अब अपने आप को जांचो, अब अपने आप को परखो कि क्या मैं जीसस क्राइस्ट के साथ राइट स्टैंडिंग में हूं और मैंने कहीं उस मार्क को, मैंने कहीं उस चीज को मिस तो नहीं किया। अगर आप उस मार्क को मिस कर गए तो आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी कि पौड़ी निकालना ही भूल गए, अब तोड़ भन चल रही, टक टक ठक ठक। मार्क मिस करने का मतलब कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए आप नहीं बने थे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जिसके लिए आप नहीं बने थे। बाइबल कहती कि सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, सिद्ध है। इसका मतलब आप और मैं सिद्ध हो सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मार्क मिस हो फिर खड़े हो सकते हैं, फिर उस पर चल सकते हैं। और जब हम इस बात को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे, डेज सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं यीशु का दास होने के नाते, वो चीज जो आपके जनरेशन ने नहीं देखी आप पहले होंगे अपनी फैमिली में देखने के लिए। वो चीजें जो कभी नहीं टूटी आप पहले होंगे उसे तोड़ने के लिए। और ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है क्योंकि हर टाइम आपका पास्टर आपको देख नहीं सकता, हर टाइम आपका बाप आपको देख नहीं सकता, लेकिन हर टाइम परमेश्वर और उसका वचन आपको देखता है। वो जानता है आप कितने वफादार हैं, वो जानता है आपने कितनी बार अपने शरीर की सुनी, और वो जानता है कितनी बार अपने शरीर के सामने आपने घुटने टेके हैं। वो जानता है कितनी बार आपने चोरी की, कितनी बार व्यभिचार किया, कितनी बार आप गुनाह में भटके हो, वो जानता है। और जितनी बार हम मार्क मिस करेंगे उतना ही हमको दोबारा ABCD से 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जितना हम परफेक्ट चलेंगे उतना लंबा और उतना आशीषित होंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने यहू को बोला, यहू तूने काम बड़ा जबरदस्त किया, बेस्ट काम किया तूने, पर तू यारोबाम से अलग नहीं हुआ। जो काम मैंने तुझे कहा तू पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए तेरे पड़पोते के पोते, तेरे पड़पोते के पुत्र तक मैं तेरे साथ हूं, उसके बाद नहीं, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ पास्टर्स मिनिस्ट्रीज इसलिए ब्लेस नहीं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए कि उन्हें बोने की आदत नहीं, पास्टर्स को अपना टाइट देने की आदत नहीं, लोगों को बोने की आदत नहीं, और हर टाइम खुदा की ओर देखते कि कभी वो दिन आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक आप बोना शुरू नहीं करेंगे। आज मुझे एक मैसेज आया कि गुरदासपुर चर्च में कोई ऑफरिंग देके गया। वो ऑफरिंग पता कितनी थी? 5 रुपए और 10 रुपए। पता वो कौन देके गया? झुग्गी वाले, क्योंकि वहां जब भी कोई ऑफरिंग देके जाता है उनकी स्लिप कटती और मैसेज आता है। ये निर्धारित नहीं करती आप ब्लेस कितने होंगे, आपकी कैपेसिटी कितनी, और उस कैपेसिटी से आपने दी कि नहीं। अगर मैं 10 रुपए दूंगा तो मेरे लिए ये सही नहीं होगा, लेकिन अगर वो गरीब 10 रुपए दे रहा है जो झुग्गी में रहता है, तो उसके लिए वो लाख रुपए है। कि रोज लाखों रुपए भी लोग भेजते हैं, 10-10 लाख भी, 7-7 लाख भी भेजते हैं, पर वो 10 रुपए भी उतने ही मायने रखते हैं, क्योंकि एक झुग्गी वाला आके स्पेशल गुरदासपुर चर्च में बोल रहा है कि मेरी पर्ची काटो। इसका मतलब अगर हम शुरुआत कर दें, वो प्रेयर लाइफ की हो, वो पवित्रताई की हो, वो बाइबल रीडिंग की हो, वो फास्टिंग की हो,
वो सिद्धता में चलने की हो, तो हमने पहला कदम ले लिया। और जब शैतान अटैक करे, जब पाप अटैक करे, तब कंट्रोल रखना और तब उसके सामने खड़े रहना। आप देखेंगे डे बाय डे कहता मैं तेरे सम्मुख, मेरे तेरे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैं तेरी आज्ञाओं से हटा नहीं। मैं अधर्म से अपने आप को मैंने बचा के रखा। हम वचन पढ़ेंगे फिर से, हाँ, भजन संहिता 18 वाला। कहता उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार, उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। हालेलुया। कहता मेरी हाथों की उस शुद्धता के अनुसार। क्या शुद्धता? कि जब परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए पैसा दे रहा है, आप उसे मिनिस्ट्री में यूज कर रहे हो कि नहीं? तो जब परमेश्वर कुछ काम आपकी लाइफ में कर रहा है, तब आपकी सोच क्या? अगर वो नहीं कर रहा, तब आपकी सोच क्या है? लिखा जैसे ही मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा, तो यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। वो धर्म 70% था तो 70%। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। जिस नाप से तू नापेगा, उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। और ये रीजन था जीसस क्राइस्ट का ब्लेस होने का। ये रीजन था उसका पानी पे चलने का। ये रीजन था उसका मिरेकल्स करने का। आज जितने मिरेकल्स मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, जितनी रसौलियां निकल रही, जितने बीमार चंगे हो रहे, जितने कैंसर पेशेंट ठीक हो रहे, इनके लिए आधा घंटा प्रेयर नहीं होती पुलपट पे। अगर आप प्रेयर करके आए और खुदा के साथ बात करके आए हो, तो 1 मिनट की प्रेयर भी ज्यादा है हीलिंग के लिए, और वो हील होंगे। हालेलुया। एक बंदा था मेरे साथ मसीह में आया, शायद अब वो मुझे देख भी रहा ऑनलाइन। वो कभी भी सीरियस नहीं रहा और मैं उसको मालूम है मैं सीरियस था खुदाबंद से। कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पंगा नहीं उस ग्रुप में जैसे बाकियों के थे, लेकिन उसके पंगे 1000 थे। एक टाइम पे उसने वर्शिप करते हो ना आत्मा उतरना, दूसरी टाइम पे मालूम होगा ना किसी के साथ सो के आया। कभी सीरियसली नहीं लिया परमेश्वर को। उसके बाद जब आप सीरियसली नहीं लेते, 3-4 साल होता क्या है, आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं होता। और उस 4 साल के बाद फिर आप ये थोड़ी देखते हो कि मेरी लाइफ में रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं व्यभिचारी हूं। आप देखते हो यार खुदाबंद ने काम नहीं किया, क्या दुबई चलिए अपा। मैं अपना खामरा में मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। उस ग्रुप से जब मैं अलग हुआ, 6 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मसीह से हट गया। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूं। और उसको मालूम था कि मैं ये बोलता था कि हजारों लाखों लोग होंगे कलीसिया में, खुदावंद ऐसे काम करेगा। तब जब मैं एक 19-20 साल का एक यंगस्टर था कि मैं बात करना चाहता हूं, और जब मैंने उसे कॉल किया, उसने बताया कि जिन लोगों के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने मसीह को छोड़ा, आज मुझे सब लोग छोड़ चुके हैं। और जिस मसीह के परिवार के लिए मैंने मसीह को धोखा दिया, उसकी अपने परिवार ने, इतने करीब, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने धोखा दे दिया और उसने सुसाइड की, जहर पिया, हॉस्पिटल पहुंचा, मरने लगा था। जो स्वीपर थी वो क्रिश्चियन थी, उसने प्रेयर शुरू की। उसकी अपनी फैमिली आई और उसको देख के छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्हें लगता था ये मर जाएगा और हॉस्पिटल का बिल भी हम नहीं देंगे। उसके इन लॉज आए और उसका बिल दिया। तीसरे दिन उसको होश आई, जिंदा होने लगा, और वो स्वीपर उस पर प्रार्थना करती थी। और उसने मुझे बताया कि अब मैं तुम्हारा वचन सुनता हूं और मैंने तौबा कर ली और दोबारा मसीह में आया हूं। अब मैं कोई गलती नहीं करता हूं और पूरी तरह परमेश्वर में परफेक्ट चल रहा हूं।